दोस्तों 19 सालों बाद ऐसा संयोग बन रहा कि इस बार श्राद्ध पक्ष की शुरुआत कल 7 तारीख को चंद्र ग्रहण से होने जा रही है और जब 21 तारीख को श्राद्ध पक्ष समाप्त होगा तब भी सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा। हालांकि इस बीच व्यापार के लिए अच्छा समय भी आएगा और कल जो लगने जा रहा चंद्र ग्रहण ये साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है। लगभग देश भर के सभी शहरों में ये चंद्र ग्रहण नजर आएगा। ऐसे में ये साल का आखिरी और दूसरा जो चंद्र ग्रहण है ये भारत में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। इसके चलते 9 घंटे पहले ही इसका सूतक काल शुरू हो जाएगा। भारत के किन किन शहरों में आप चंद्र ग्रहण देख पाएंगे, किस किस टाइम पर, ये तो अपन जानेंगे ही। इसके अलावा भी चंद्र ग्रहण के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी देखेंगे। दोस्तों चंद्र ग्रहण के कारण कल रविवार को कई जगहों पर मंदिरों वगैरह में कपाट बंद रहेंगे, दर्शन बंद रहेंगे। जैसे मध्य प्रदेश ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी कल आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। चंद्र ग्रहण लगने पर नहीं चढ़ेगा प्रसादी भी। शयन आरती के बाद पट भी बंद होंगे। भाद्रपद पूर्णिमा के मौके पर खग्रास चंद्र ग्रहण लग रहा है तो यूपी काशी के मार्कंडेय महादेव मंदिर में भी दोपहर से ही लेकर परसों 8 सितंबर तक भोर तक दर्शन बंद रहेंगे। चंद्र ग्रहण के कारण राजस्थान शनि महाराज आली मंदिर के पट भी बंद रहेंगे। राजस्थान चित्तौड़गढ़ में जोगनिया माता मंदिर में भी दर्शन बंद रखे जाएंगे। दोपहर 12:50 से लेकर रात 2:30 बजे तक ग्रहण का समय रहने वाला है। और चंद्र ग्रहण के ही चलते आज गणपति विसर्जन के मौके पर भी गणपति बप्पा मोरिया को जल्दी विदाई देने लग गए लोग। कान में अपनी मनोकामना कहकर विदा किया गणपति जी को। तो ये तो चंद्र ग्रहण के दौरान माहौल रहने वाला है। लेकिन चंद्र ग्रहण से पहले ही आपको पता होगा बाढ़ और भूस्खलन का भी कहर देखा जा रहा है। देश भर के कई राज्यों में भयंकर बाढ़ आई हुई है और इस बार के चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत और विदेश की भौगोलिक स्थितियों पर भी देखने को मिल रहा है। ज्योतिषविद राजकुमार शास्त्री के मुताबिक जब भी किसी पूर्णिमा तिथि पर चंद्र ग्रहण लगता है तो वह ज्योतिष के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पूर्णिमा तिथि पर राहु और चंद्रमा का योग चंद्र ग्रहण की स्थिति पैदा करता है, जैसा कि सूर्य सिद्धांत में भी वर्णित है। जब भी ऐसे ग्रहों की स्थिति का निर्माण होता है तो अक्सर प्राकृतिक आपदाओं की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। हाल ही में आपको पता होगा अफगानिस्तान में भूकंप आया था, 2500 के लगभग लोग मर गए थे। भारत के भी कई राज्यों में इस भूकंप के झटके लगे थे। कई जगहों पर भारत में बाढ़ वगैरह भी आई हुई है। कई राज्यों में अभी गंभीर हालात चल रहे, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार वगैरह में, राइट। ऐसे में ये चंद्रग्रहण का प्रभाव कहीं न कहीं प्राकृतिक आपदाओं के रूप में पहले से ही देखने को मिल रहा है। और अब देखिए चंद्रग्रहण का जो समय रहेगा वो क्या रहेगा। 7 सितंबर को जो ये खग्रास चंद्रग्रहण लगने वाला है ये कल रात 9:57 से शुरू हो जाएगा, जो कि रात में 1:27 तक होगा चंद्रग्रहण। इसका मोक्ष रहेगा और वीरल छाया से निर्गम रात 2:30 बजे तक रहेगी। और क्योंकि आपको पता होगा चंद्रग्रहण से 9 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है तो ये सूतक काल कल दोपहर 12:50 से ही शुरू हो जाएगा। और सूतक काल के दौरान से लेकर चंद्रग्रहण के समापन तक मंदिरों के पट वगैरह बंद रहेंगे। ग्रहण पर राशियों के प्रभाव की अगर बात करें तो मेष, वृषभ, कन्या और धनु राशि वाले लोगों के लिए यह ग्रहण शुभ फलदायी रहने वाला है। वहीं मिथुन, सिंह, तुला और मकर राशि वाले लोगों को मध्यम फल देगा। कर्क, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए भी ये सामान्य फलदायी रहेगा। दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो चंद्रग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। इससे सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है और पूर्णिमा के दिन भी चंद्रमा को पृथ्वी की छाया पूरी तरह से ढक लेती है, इसलिए चांद की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती और हमें चांद ढका हुआ सा फीका धुंधला सा दिखाई देता है। समझ रहे हो? तो इसी खगोलीय घटना को हम चंद्रग्रहण कहते हैं। और वैसे आध्यात्मिक मान्यताओं के मुताबिक चंद्रग्रहण के दौरान क्या करें क्या ना करें। एक तो गर्भवती महिलाएं स्पेशली सावधान रहें। चंद्रग्रहण के समय चांद की रोशनी में गर्भवती माताएं बहनें ना निकलें और चंद्रग्रहण को न देखें, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक चंद्रग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को इस समय चंद्रग्रहण देखने से बचना चाहिए, क्योंकि उनके गर्भस्थ शिशु पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। कुछ और बातों का ध्यान रखें, जैसे ग्रहण के दौरान भोजन ना करें। मान्यता है कि ग्रहण की अशुद्ध किरणों से इस समय भोजन दूषित हो जाता है और इसलिए भोजन ना ही पकाएं ना ही खाएं। और गर्भवती महिलाएं अपने पास नुकीली वस्तुएं ना रखें, जैसे सुई, कैंची, चाकू, इन चीजों का इस्तेमाल ना करें चंद्रग्रहण के समय के दौरान। चंद्रग्रहण के बाद स्नान अवश्य करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद गर्भवती महिलाएं स्पेशली गंगा जल मिलाते हुए पानी से स्नान करें। इससे माँ और बच्चे दोनों पर ग्रहण दोष का प्रभाव दूर हो जाता है। और ग्रहण के बाद दान देने का विशेष महत्व होता है, तो जो कुछ भी आपकी श्रद्धा है, आपकी क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग दान धर्म अवश्य करना चाहिए। बाकी और भी ग्रहण के समय ये कुछ गलतियां ना करें बिल्कुल भी। जैसे सनातन शास्त्रों में ये निहित है कि ग्रहण के समय देवी देवताओं की प्रतिमा को स्पर्श ना करें, आपके घर के मंदिर में भी ना जाएं और ग्रहण काल के सूतक काल शुरू होने से पहले ही तुलसी का पत्ता इत्यादि खाने पीने की चीजों में दूब घास वगैरह ये डाल दें और मंदिर में भी तुलसी का पत्ता डाल दें। इसके अलावा ग्रहण काल के दौरान तुलसी, पीपल, बरगद इन पेड़ों को भी नहीं छूना चाहिए। ग्रहण के दौरान किसी से लड़ाई बहसबाजी ना करें, तामसिक चीजों का सेवन ना करें। तो ये कुछ सामान्य वैदिक धार्मिक ग्रंथों के अकॉर्डिंग बातें हैं। अगर आप बिलीव करते हैं इनमें तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। बाकी दोस्तों ये चंद्रग्रहण से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। इस वीडियो